नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के पवित्र महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी जी की पूजा करने के साथ साथ अगर कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में ये काम आप करते हैं तो आप रातों रात मालामाल हो जाते हैं। आइए जानते हैं उन 5 कामों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से भी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी जी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना बहुत ही ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में स्नान का क्या महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षसों का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। कार्तिक के पवित्र महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि कार्तिक माह में हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा करने का विधान है। इसके लिए सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, साथ ही साथ तुलसी चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। घर के लोगों के बीच झगड़े कलह खत्म हो जाएंगे। कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी जी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती है और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। यदि संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें या घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। तो पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्रग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसी तरह इस महीने में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में माह भर द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहते हैं कि इस महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान ना कर सकें तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। आपको उतना ही फल प्राप्त हो पाएगा। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी के पास एक घी का दीपक लगाकर पूजा करें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि इससे भी माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती हैं। साधक को धन प्राप्त होता है। इससे अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता। लेकिन अगर आप कार्तिक के माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें।
कहते हैं कि इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही साथ अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग करके जमीन पर सोना उत्तम माना गया है। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार भी नहीं आते हैं। तामसिक भोजन गलती से भी ना खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन इस महीने में भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।